ब्यूटीफुल एकदम सुंदर सा दिखने वाला आज बनाने वाले हैं फ्रूट कस्टर्ड। तो फ्रूट कस्टर्ड बनाना बहुत ही इजी है। आप एक बार ट्राई करोगे ना इसको बनाने का तो ये बहुत ही आसानी से बन जाएगा और फिर आपको जब इच्छा हो तब आप इसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक पतीले में 1 लीटर जितना दूध लिया है, उसको हम गर्म होने के लिए रख देंगे और उसके साथ ही हमने एक छोटी कटोरी में आधी कटोरी जितना दूध लिया है। अब ये वाला दूध जब तक गर्म होता है तब हम कटोरी वाला दूध जो है वो प्रिपेयर कर लेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे कस्टर्ड ऐड कर रहे हैं इसके अंदर। तो ये हमने वैनिला फ्लेवर का कस्टर्ड ऐड किया है। आप कोई भी फ्लेवर्ड कस्टर्ड इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मार्केट में स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का मिलता है और ऐसे बहुत सारे फ्लेवर्स के कस्टर्ड मिलते हैं। आपको जो पसंद हो आप उस फ्लेवर का कस्टर्ड ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए दूध जो है वो उबल चुका है, आप देख सकते हैं। तो इसके अंदर बुलबुले होने लगे हैं और ये उबलने भी लगा है। अब इस स्टेज के ऊपर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे जो कस्टर्ड वाला दूध हमने प्रिपेयर किया है ना, वो ऐड कर देना है। पर धीरे धीरे से ऐड करेंगे, थोड़ा ऐड करेंगे, उसके बाद इसको मिक्स करना है अच्छे से और फिर बाकी का ऐड करेंगे। तो इस तरह से करेंगे ना तो जो कस्टर्ड होता है उसके अंदर मेनली होता है कॉर्नफ्लोर, कॉर्नस्टार्च होता है, जिसकी वजह से ये दूध जो है ना इसके अंदर गुठलियाँ ना पड़े, उसका ध्यान बहुत ही ज़्यादा रखना पड़ता है। तो आप लोग भी ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। और अगर ये कस्टर्ड जो है वो थोड़ा सा बोल के अंदर रह जाए, क्योंकि डेफिनेटली इसके अंदर कॉर्नस्टार्च है तो वो सारा नीचे बैठ जाता है, तो इसीलिए इसके अंदर थोड़ा सा दूध और डाल करके फिर इसे मिक्स करके ऐड कर दीजिएगा। अब इसके अंदर स्वीटनेस के लिए हम ऐड कर रहे हैं 1 कटोरी चीनी। आप अपने स्वाद के अनुसार इसको ऐड कर सकते हैं। हमने 1 कटोरी में से भी थोड़ी सी बचा ली है, क्योंकि फिर हमें लगा कि ये थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। इससे अच्छा हमने 3 से 4 चम्मच जितनी चीनी इसके अंदर बचा ली, वापस से नहीं ऐड करी यानी मतलब। तो ये देखिए ये हमारा फ्रूट कस्टर्ड जो है, जैसे ही हम कस्टर्ड ऐड करेंगे ना ये गाढ़ा होने लगता है। तो एक उबाल आने के बाद आप देख सकते हैं ये गाढ़ा हो चुका है और इसको अब इस स्टेज पे हम इसका गैस की फ्लेम जो है वो ऑफ़ कर दे रही हैं, क्योंकि अब इसे ज़्यादा कुक नहीं करेंगे वरना ये फिर बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा और इसको सेट करेंगे ना तो ये पुडिंग जैसा हो जाएगा। हमें वैसा नहीं चाहिए, हमें फ्रूट कस्टर्ड जो है वो थोड़ा सा लिक्विड स्टेज पे चाहिए। और यहाँ पे हमने फ्रूट्स लिए हैं, आप अपनी पसंद के कोई भी फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। हमने लिया है यहाँ पे बनाना, एप्पल है, फिर चीकू है और ग्रेप्स है। और आप कोई भी और ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं, जैसे कि पोमोग्रेनेट यानी कि जो अनारदाने होते हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमने इसके अंदर बादाम और काजू की जो छोटी छोटी सी पतली सी कतरन को होती है ना, वो ऐड कर दी है इसके अंदर। और इसको थोड़ा सा हम ठंडा करेंगे और फिर इसके अंदर हम फ्रूट्स ऐड करेंगे। आप फ्रूट्स को भी ठंडा कर दीजिए और फिर इसको छोटे छोटे पीसेस में कट करके इसके अंदर ऐड कीजिएगा, ये बहुत ही अच्छा लगेगा। ठंडे फ्रूट और ठंडा जो कस्टर्ड होता है वो बहुत अच्छा लगता है। ऊपर से हमने इसको चेरी जो होती है ना, ड्राइड चेरी, उससे गार्निश किया है। और यहाँ हमारा फ्रूट कस्टर्ड जो है वो रेडी हो चुका है। तो आप लोग भी ट्राई कीजिए, बहुत ही ईजी है ना इसको बनाना। बस आपके साथ दूध है, फ्रूट है, तो बस ये फटाफट से बन जाता है। और कस्टर्ड हो तो फिर बहुत ही अच्छा लगता है। फ्लेवर्ड कस्टर्ड के साथ आप कोई भी फ्रूट ऐड कर सकते हैं उसको मैच करके। तो तैयार है हमारा फ्रूट कस्टर्ड। तो ऐसे बाकी की आने वाली बहुत सारी नई और स्वीट सेवरी सारी रेसिपीज़ के लिए नेहा नया व्लॉग्स को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। और आपके प्यारे प्यारे रिव्यूज़ हमसे शेयर ज़रूर करते रहिएगा।